कौन जीत रहा है ये, खासतौर से हिंदी बेल्ट के 3 राज्य? राजीव, आपका असेसमेंट क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का ये जो नया सर्वे आया है कल एबीपीसी वोटर का, इसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है बट स्लाइट एज है। राजस्थान में बीजेपी को बहुत तगड़ी बढ़त है, 127 से 137 200 में से, और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा आगे। आप ठीक लग रहा है आपको ये? देखिए, वो सर्वे जो आया है सो आया है। आलोक जी कांग्रेस के नेता हैं, रोज किसी न किसी टीवी चैनल पे बैठे रहते हैं, पूरा देश इनको कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे जानता है, और ये कह रहे हैं कि ये सर्वे करके आए हैं और इतनी सीटें ये बता रहे हैं। चेहरा देखते ही आदमी समझेगा ये कांग्रेस के नेता है, तो इनसे बोलेगा बीजेपी की सरकार आ रही है यहाँ पर। जाहिर है, वो तो है, वो इसीलिए मैंने भेज दिया। और अभी आरपी सिंह के पास, अभी आप आरपी सिंह के पास जाएंगे तो इसमें 5-5 सीटें वो और बढ़ा के बीजेपी की बता देंगे। मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कहीं मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसकी बहुत सारी वजहें, लंबे समय का कार्यकाल, और ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के काम के खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी, मुझे एक लड़का मध्य प्रदेश में कह रहा था कि जब मैं 12 साल का था तब भी शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री थे, मैं 30 साल का हो गया, मेरा बेटा 10 साल का होने वाला है और तब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। तो एक ये इससे सुनने से ऐसा लगता है, ये बातें करने से फटीग फैक्टर होता है, फटीग। और दूसरी बात यह कि बीजेपी भी अब शिवराज सिंह चौहान का उस तरह से नाम आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सारी रैलियों में शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, और शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार को वापस लाने में जिस सबसे बड़ी योजना को वो समझ रहे हैं, लाडली बहना योजना जो 3 महीना पहले शुरू हुई है, जिसमें 1250 रुपए मिल रहे हैं, जिस योजना का नाम वो बार बार लेते हैं प्रधानमंत्री, उस योजना का एक बार भी नाम अपनी रैली में आज तक नहीं लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौतियां। दूसरी तरफ आप देख ही रहे कितने नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को जिस सीट से टिकट अनाउंस किया गया, 12 दिन हो गए अभी तक, आज तक वो प्रचार करने नहीं गए, अपने जिले में ही नहीं वहीं नहीं गए। हाँ, और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट होल्ड हो गया, और कैलाश विजयवर्गीय जिस दिन जा रहे हैं अपने विधानसभा में कह रहे हैं मैं इधर से इशारा करूंगा भोपाल से काम हो जाएगा। तो आप समझिए कि कितनी टफ फाइट में है कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं सीएम कैंडिडेट भी हूं या बन सकता हूं। अभी अलग अलग दतिया में दूसरी जगहों पर यही स्थिति है। तो कांग्रेस के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की कोई लहर है और कमलनाथ का कोई आकर्षण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसा आप कह रहे हैं कि 135, 40, 45 सीटें बीजेपी को, ऐसा जमीन पर बिल्कुल मुमकिन दिखाई नहीं देता है। उसकी वजह साफ है, वसुंधरा राजे को आप चाहे जितना नकारिए, लेकिन वसुंधरा राजे की बीजेपी संगठन, नेताओं, जनता के बीच वो हालांकि कई बार एसेट हैं, कई जगह लायबिलिटी है, कई जगह एसेट है और कई जगह लायबिलिटी है, ये अलग बात है। लेकिन वसुंधरा राजे एक फैक्टर राजस्थान में होगा जो 15 दिन बाद पता चलेगा। तो ये बढ़त क्यों दिखाई दे रही है फिर, अगर वसुंधरा को बीजेपी ने चेहरा ही नहीं बनाया तो? नहीं, बीजेपी ने चेहरा नहीं बनाया, ये तो बहुत पहले से तय था। पिछली बार भी आपने देखा था कितनी मशक्कत हुई थी। मैं तो सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि जो 135-40 दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को हम लोग बैठेंगे, ये रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे बीजेपी आएगी भी तो 140 सीटों तक नहीं जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं वसुंधरा को आगे न करके बीजेपी गलती कर रही है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि फिर टिकटों का जो बंटवारा अभी हुआ है, जो टिकटों का बंटवारा हुआ है बीजेपी में, और जो अभी कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा होगा, उससे ज्यादा पोजीशन क्लियर। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मामला यह है कि अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो 2 मिनट में कांग्रेस दे देगी, कांग्रेस से नहीं मिलेगा तो बीजेपी दे देगी। वहां बहुत पार्टी का ये नहीं, बहुत 40 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इधर से चला, अच्छा उनको इससे मतलब नहीं, आप टिकट लाए, बीजेपी से लाए तो भी आपके साथ, कांग्रेस से लाए तो भी आपके साथ। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है मध्य प्रदेश में वो ये कि पिछले 2018 के चुनाव में आप देखें तो 5% वोट मायावती को मिले थे, 2 सीटें मिली थी, जिसकी वजह से करीब 12-13 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अब इस बार मायावती का क्या रोल होगा? 5% मत मिले थे, आप देखिए वोट परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस को बीजेपी से कम वोट मिला था, सीटें ज्यादा मिली थी, लेकिन 5% बीएसपी ले गई, जिसकी वजह से कांग्रेस को 14-16 सीटों का, लोग कहते हैं कि 12 से ज्यादा
1.5 दर्जन से कम, दर्जन से ज्यादा सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो गया। तो बीएसपी का क्या रोल होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूं कड़ी टक्कर, अचानक एक सर्वे दिखाने लगा। इससे पहले तो हम मानते थे बघेल बहुत आगे हैं। छत्तीसगढ़ का ये सर्वे मुझे तो सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि इसमें इतनी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। 45 से 51 है कांग्रेस, मतलब 90 है, 45 का बहुमत का आंकड़ा देखिए, हम लोग तो टीवी में काम करते हैं और इतने दिनों में टुडेज, चाणक्य, न्यूज 24 के अलावा किसी सर्वे पे हमको विश्वास नहीं रहा। हमारा 1-2 बार गलत हो गया, अलग बात है। हाँ। लेकिन बाकी सर्वे अभी आप देख ही रहे थे, चुनाव घोषित हो रहे थे 5 राज्यों के, कई चैनल दिखा रहे थे लोकसभा के। तो ये क्यों आते हैं सर्वे, कब आते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है? इलेक्शन के पहले, अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले आते हैं, फिर अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद आते हैं, 10 दिन बाद कुछ और आते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, उनके जो भी तरीके हो। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं गया था और मैं कल अच्छा, से... अब तो हाल के दिनों में एक बड़े हिस्से को कवर करके भी आए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देश का मूड क्या है, क्योंकि देश के जितने सर्वे आए हैं लोकसभा के, उसमें 300 पार एनडीए है, बीजेपी 290, 260, 260 तो शायद एक आध नहीं आया, 275, 280, कुल मिलाकर अभी भी सारा अगर आप मिला दें, जितना भी आपने एरिया कवर किया है हाल के 4, 6, 8 महीने में, आपका असेसमेंट अभी भी यही रहेगा? मैं तो हमेशा कहता हूं कि इंडिया में और एनडीए में कोई फर्क नहीं है, बस एक इक्का है, नरेंद्र मोदी का चेहरा। वो चला तो फिर इंडिया हारेगा, वो नहीं चला तो फिर इंडिया जीत जाएगा। इंडिया और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, पार्टी में, नेताओं में, लोगों की अपील में, सब चीजों में। सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ही चीज है। तो आप जहां जा रहे हैं मोदी पर ही बात होती है। हाँ, मोदी फैक्टर मुझे दिखाई देता है। अब चुनाव होगा, मोदी को आना है कि मोदी को जाना है, इसी पर होगा। यानी इसी पर होगा। लोग देंगे मोदी के लिए, देंगे मोदी के खिलाफ, या तो मोदी के साथ हो या मोदी के खिलाफ। बिल्कुल। ओके संजय जी, क्या ये अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव होने वाला है 2024 का? कि गठबंधन तो बन गया, जिनके पास एक चेहरा नहीं है, इंडिया गठबंधन, बीजेपी के पास, एनडीए के पास नरेंद्र मोदी है, जैसा राजीव रंजन कह रहे हैं, ये चुनाव या तो मोदी के पक्ष में होगा या मोदी के खिलाफ होगा? बिल्कुल, मैं राजीव रंजन जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चा होती रही है कि क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, मोदी वर्सेस कोई और होगा। और मेरा भी यही मानना है कि ये मोदी वर्सेस कोई और नहीं होगा। ये चुनाव 2024 का चुनाव एक रेफरेंडम की ओर बढ़ रहा है, और वो रेफरेंडम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, आप बीजेपी को वोट देंगे। आप तमाम उनके, अगर आप कुछ काम, उनके कुछ कामों से नाराज भी हैं, आप उसको नकार देंगे, आप उसको साइड कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन चाहिए तो मुझे नरेंद्र मोदी, हमें नरेंद्र मोदी ही पसंद है, तो आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। दूसरा खेमा ये है जो हर हालत में चाहता है कि भाई नरेंद्र मोदी को मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, वो सब जो है वो इंडिया गठबंधन के खेमे में जाएंगे। तो राजीव रंजन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी यही मानना है, 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक रेफरेंडम होने वाला है, उनके बारे में, उन पर एक रेफरेंडम है। ओके, और रशीद किदवई की बात से तो आप सहमत नहीं होंगे ना? त्रिशंकु लोकसभा तो आप नहीं देख रहे हैं 2024 में? नहीं, रशीद किदवई जी की बात का नहीं है कि उनकी बात से मुझे सहमत होना या नहीं होना। मतलब मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूं ना, लाइटर नोट। हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, उनकी बात से सहमत नहीं होगा। अपना अपना असेसमेंट है। हाँ। और मुझे लगता है कि हर हालत में बीजेपी अभी इस वक्त तो कांग्रेस से तो क्या, एनडीए, अगर बीजेपी और कांग्रेस की तो तुलना की ही नहीं जा सकती है इस वक्त। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अंतर है, बड़ा लंबा फासला है। और इंडिया और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो भी मुझे लगता है फासला बहुत बड़ा है इस वक्त।